नमस्ते। वित्तीय साक्षरता और वेल्थ क्रिएशन पर आधारित हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन की गई है, जहां हम रिच डैड पुअर डैड के बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी सेल्स क्लोज कर रहे हैं। असली खेल इस बात का है कि आप उस कमाए हुए पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस दिलचस्प विषय में चलते हैं और देखते हैं कि सही वित्तीय ज्ञान के साथ एक मजबूत और टिकाऊ बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आर्थिक आजादी के लिए माइंडसेट, फिर बात करेंगे एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज की, उसके बाद कैश फ्लो क्वाड्रेंट, फिर स्मार्ट टैक्स एफिशिएंसी और आखिर में हम एक डायरेक्ट सेलिंग एक्शन प्लान पर भी चर्चा करेंगे। काफी कुछ है जानने के लिए। तो चलिए सबसे पहले विषय से शुरुआत करते हैं, आर्थिक आजादी के लिए माइंडसेट। ये सच में किसी भी सफलता की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव है। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बात आपने शायद पहले भी सुनी हो। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज बनाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग में भी ना असली सफलता स्मार्ट वित्तीय फैसले लेने से आती है। मेहनत से कमाए गए पैसे को कहां और कैसे लगाना है, बस यही एक छोटी सी बात एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर और एक टॉप लीडर के बीच का बड़ा अंतर तय कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। चलिए समझते हैं कि इन दोनों के बीच का असली फर्क आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। आसान शब्दों में कहें तो एसेट वो हर चीज है जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालती है। जी हां, बिना रुके, जैसे कि एक लाभदायक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, स्टॉक्स या फिर किराए पर दी गई कोई प्रॉपर्टी। ये सभी आपके लिए इनकम पैदा करने वाली एक बेहतरीन मशीन बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज के बिल्कुल उलट काम करती है। ये वो चीज है जो आपकी जेब से बस पैसा बाहर निकालती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। अक्सर हम अपनी पर्सनल कार या जिस घर में हम रहते हैं उसे ही अपना एसेट मान लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो चीज हर महीने आपसे ईएमआई, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के नाम पर पैसे खर्च करवा रही है और उससे कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो वित्तीय नजरिए से वो एक लायबिलिटी ही है। और यहीं पर सारा माइंडसेट का खेल सामने आता है। मिडिल क्लास लोग अक्सर इन भारी खर्चों वाली चीजों को ही संपत्ति मान बैठते हैं, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग अपना पूरा फोकस ऐसे इनकम जनरेटर्स बनाने पर लगाते हैं जो भविष्य में उनके सारे खर्चे खुद उठा सकें। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सफलता के लिए हमें बिल्कुल इसी अमीर मानसिकता की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। देखते हैं कि दुनिया में इनकम जनरेट करने के मुख्य तरीके क्या-क्या हैं। ये एएसबी फ्रेमवर्क पूरी तस्वीर साफ कर देता है। देखिए, इसके 4 हिस्से हैं। ई यानी एम्प्लॉय, जो एक फिक्स सैलरी के लिए अपना समय देते हैं। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के बॉस तो हैं लेकिन उनका काम उनके बिना एक दिन भी नहीं चलता। फिर राइट साइड में आते हैं बी यानी बिजनेस ओनर, जो बाकायदा एक सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करता है। और आखिर में आई यानी इन्वेस्टर, जहां पैसा खुद पैसे को बनाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग के नजरिए से इन एस और बी क्वाड्रेंट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एस क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कि अगर आप काम पर नहीं गए तो कमाई बंद। लेकिन बी क्वाड्रेंट में असली जादू होता है। यहां आप एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो आजाद रूप से चलता है। एक सच्चा बिजनेस ओनर वो है जो अगर साल भर की छुट्टी पर भी चला जाए ना, तो लौट कर आने पर उसका बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा मुनाफे में हो। तो एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ प्रोडक्ट बेचना और एस क्वाड्रेंट में फंसे रहना? बिल्कुल नहीं। असली मकसद है बी क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ना, यानी अपनी टीम को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना कि आपका वो पूरा नेटवर्क एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करे और आपको लगातार पैसिव इनकम देता रहे। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, स्मार्ट टैक्स एफिशिएंसी। इसे समझना आपके बिजनेस के फायदों को कई गुना बढ़ा सकता है। आपको पता है, एक एम्प्लॉय और एक बिजनेस ओनर के टैक्स देने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। एक एम्प्लॉय पहले टैक्स चुकाता है और फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर, वो पहले कमाता है, अपने बिजनेस के जरूरी खर्चे करता है और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी टीम मीटिंग्स का ट्रैवल खर्च, किताबें, ट्रेनिंग मटेरियल और मार्केटिंग का खर्च, ये सब आपकी टैक्सेबल इनकम को सीधे तौर पर कम कर सकते हैं।
ये पैसे बचाने का एक बेहद स्मार्ट और लीगल तरीका है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये टैक्स बेनिफिट्स आपको बैठे बैठाए नहीं मिल जाते। इसके लिए काफी अनुशासन की जरूरत होती है। अपने बिजनेस के हर छोटे बड़े खर्च का सही रिकॉर्ड रखना और समय समय पर किसी प्रोफेशनल वित्तीय सलाहकार या सीए से सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिना सही ट्रैकिंग के आप इस सुविधा का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, डायरेक्ट सेलिंग एक्शन प्लान। अब तक जो भी समझा उसे लागू कैसे करना है। इस एक्शन प्लान के पहले चरण में 3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले अपना खुद का एक पर्सनल ऑडिट कीजिए। पूरी ईमानदारी से देखिए कि आपके पास असल में कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटीज। दूसरा, अपना माइंडसेट बदलिए। अपने बिजनेस को सिर्फ एक जॉब समझने के बजाय एक सिस्टम की तरह डेवलप करना शुरू कीजिए। और तीसरा, लगातार सीखते रहिए। किताबें, पॉडकास्ट, ट्रेनिंग्स, अपनी वित्तीय साक्षरता को हमेशा अपग्रेड करते रहें। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। आपके बिजनेस से जो भी मुनाफा आ रहा है, समझदारी इसी में है कि उसका एक हिस्सा वापस अपने बिजनेस को बढ़ाने या नए एसेट्स बनाने में रीइन्वेस्ट करें। इसके साथ ही अपनी टैक्स प्लानिंग प्रोएक्टिव रखिए। मतलब साल के आखिर में हड़बड़ी करने के बजाय पहले से प्लान कीजिए। और सबसे जरूरी बात, ये सारी जानकारी और नॉलेज अपनी डाउनलाइन टीम के साथ जरूर शेयर करें। हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी वो डाउनलाइन टीम है जो पूरी तरह से प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर है। जब आपकी टीम में ऐसे लीडर्स तैयार हो जाते हैं जो बिना किसी ऊपरी दबाव के खुद फैसले ले सकें और काम कर सकें, तब जाकर एक असली पैसिव इनकम जनरेट करने वाला नेटवर्क तैयार होता है। और यही वो सिस्टम है जो लंबे समय तक आपके लिए काम करता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, डायरेक्ट सेलिंग के संदर्भ में आर्थिक आजादी का असल मतलब आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना है? जी नहीं। इसका असली मतलब है एक ऐसा मुकाम हासिल करना जहां आपके बनाए हुए एसेट से आने वाली इनकम इतनी हो जाए कि आपके सारे खर्चे आसानी से कवर हो जाएं। जिस दिन आपकी ये पैसिव इनकम आपके खर्चों को पार कर लेगी, उस दिन आप सच में आर्थिक आजादी पालेंगे। और अब अपनी इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, आज आपकी ज्यादातर इनकम किस क्वाड्रेंट से आ रही है? और खुद को उस एस क्वाड्रेंट से निकालकर बी क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए आप आज, बिल्कुल अभी, क्या कदम उठा सकते हैं? क्या यह सही समय नहीं है अपनी टीम को वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग देने का? याद रखिए, इस पूरे विश्लेषण से मिले ज्ञान का असली फायदा तभी है जब आप इसे तुरंत एक्शन में बदलें। और आपके सोचने की असल शुरुआत यहीं से होती है।